तो पिछले व्लॉग की एंडिंग हमने यहीं पे ही की थी और स्टार्टिंग भी अब यहीं से ही करते हैं। तो ये है पिछले व्लॉग का पार्ट 2 जो कि आपके सामने आ गया, थोड़ा लेट आया बट कोई ना, आ ही गया। तो यहाँ से हम वापस निकल चुके थे और ये है राजगढ़ का सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और इसके बैक में देखो आपकी कितना प्यारा व्यू है और वेदर था कुछ इस तरह का। तो यहाँ से आगे हम फिर गए आनंद क्लिनिक। तो यहाँ पे करवाना था बच्चे को चेक, क्योंकि बच्चा था थोड़ा सा अस्वस्थ, इसको था जुखाम, खांसी एंड बुखार। तो पहले तो हमने वहाँ पे देखा कि डॉक्टर नहीं है, बट डॉक्टर जो है ना वो अंदर की साइड थे, जहाँ पे दवाइयाँ दिख रही ना आपको वहाँ पे थे बैठे हुए। तो फिर हम गए और इन्होंने बच्चे को अच्छे से चेक किया। इनका तरीका बहुत ही अच्छा है बच्चे को चेक करने का। कभी कुछ थमा रहे थे बच्चे को, हंसा रहे थे, खिला रहे थे कि बच्चा कितना एक्टिव है। और इसका फिर बुखार भी चेक किया। ऐसे तो बच्चा हंस रहा था, खेल रहा था, बट बुखार था। हंसता तो ये तब भी है चाहे बीमार हो चाहे ना हो। और अच्छे से इन्होंने दवाई दी। और ये डॉक्टर ना स्पेशल बच्चे के हैं, तो बच्चों को ये काफ़ी अच्छी दवाइयाँ देते। पहले वाली गुड़िया जब मेरी बीमार होती थी तो वहीं से ये ठीक होती थी, तो इसको भी हम वहीं पे ही लेके गए। और बड़े वाली भी बीमार थी तो उसके लिए दवाइयाँ घर लेके आए। और जब पैसे देने की बारी आई तो बुआ जी ने मेरा पर्स चेक किया कि पैसे देखते, बट इसमें उनको मिले नहीं क्योंकि इसमें थे नहीं पैसे। फिर उन्होंने अपने पर्स से पैसे निकाल के पैसे दे दिए डॉक्टर को। और फिर हम वहाँ से चल पड़े और प्यार से व्यू के साथ। और बच्चे को देखो आप कितने अच्छे से खेल रहा है, और वो भी बोतल के साथ। बेचारे को घर में तो बहुत सारे खिलौने मिल जाते खेलने में, बट गाड़ी में कुछ नहीं मिला, तो इसने जो है खाली बोतल ही ले ली। तो इसको तो बस अभी खेलना नहीं होता खिलौने से, बस मुंह में चुबाने के लिए चाहिए होता है इसको। मतलब ऐसे ही चुबाना तो क्या है, मुंह में डालने के लिए चाहिए होता है। तो ये देखो कितनी खुश हो रही है, देख सकते हैं आप। इसने काफ़ी अच्छे से सफ़र किया। और यहाँ पे ये देखो आपकी लहसुन का ट्राला और कट्टे इसमें कितने सारे थे लहसुन के। तो इसको वहाँ पे लोड किया जा रहा था और प्यारे से व्यू के साथ फिर निकल पड़े हम। और हमें मिला ये कृष्णा मैरिज हॉल, तो इसे भी मैंने कैप्चर कर लिया। ये शायद से पता नहीं कोटली में था कि कहाँ, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो अगर आपको भी शादी करनी है तो मतलब बुक करवाना है तो ये देखो काफ़ी अच्छा, ये अच्छे से देख सकते हैं आप। फिर यहाँ से निकल पड़े हम और गिरिपुर सनौरा में फिर से पहुँच गए। और यहाँ से चल पड़े आगे सनौरा की साइड, सनौरा नहीं सॉरी गिरिपुर की साइड। तो सनौरा से आगे को थोड़ा सा राइट साइड में एक होटल है ना, तो वहाँ पे हमने खाना खाया। तो मैंने तो गाड़ी में ही खाया क्योंकि बच्चे के साथ होटल में जाकर खाना तो मुश्किल ही था, तो गाड़ी में अच्छे से बैठ के खाया। और ये देखो खाने में था कड़ी और कद्दू की सब्ज़ी एंड राजमा की दाल, खीरा, चटनी, चावल और चपाती, बस इतना ही था गाइस। और साथ में ठंडे पानी की बोतल भी थी। अगर आप भी कभी जाओगे इस साइड को तो वहाँ पे खाना ज़रूर खाना, ये काफ़ी टेस्टी खाना बनाते हैं वहाँ पे। और जितना अच्छा तरीका इनका परोसने का है ना वो तो बहुत ही लाजवाब है। तो खाना खा के हम यहाँ से चल पड़े फिर से वापस। और गुड़िया का देखो आप कितनी खुश हो रही है। फिर तो ये सीट पे ही उतर गई नीचे बैठने के लिए। तो मैंने इसको थोड़ा सा सहारा दिया था ताकि जो ये गिरे ना, क्योंकि अभी ये प्रॉपर ढंग से बैठ नहीं पाती है, मतलब खुद अपने सहारे, तो इसको थोड़ा सा सहारा देना पड़ता है। और ये देखो हम एक डॉगू भी लेके आए थे छोटा सा, जो कि मेरी बुआ सास ने दिया था हमें कि इसको घर ले जाओ। और ये कोशिश कर रहा था कि जूतों के ऊपर बैठना है मुझे, कोशिश किया, हालांकि ये बैठा भी था। पहले मैंने जूते नीचे रखे हुए थे, फिर मैंने अपने जूते ऊपर को रख दिए कि वहाँ नहीं जाएगा, बट ये वहाँ भी जाने की कोशिश कर रहा था। और फिर जैसे ही हम पेरी पुल को हमने क्रॉस किया और वैसे ही मेरी गुड़िया को देखो बैठे बैठे जो है वो नींद आ गई थी। मतलब इसको कोई पता ही नहीं था ऐसे सो रही थी ये। तो मेरे को इतनी हंसी आ रही थी इसके लिए कि कैसे सो रही है। तो मेरे को आगे से बोल रहे थे इसके दादी ये कि इसको ना गोद में उठाना। मैं कहा नहीं, मैं अभी नहीं लूँगी इसको गोद में, जब इसको पूरी तरह से नींद आ जाएगी ना फिर लूँगी। और जैसे ही गाड़ी रुकी ना, शायद से साइड दी थी यहाँ पे, आगे से कोई गाड़ी आ रही होगी और वैसे ही इसकी नींद खुल चुकी थी। तो फिर बाद में मैंने इसको गोद में लिया और गोद में ये सो गई थी। और खीरा देखो इसका, जहाँ पे हमने खाना खाया था ना वहाँ से लेकर ये इसने पकड़ के रखा हुआ था खीरा, और इसमें होल भी कर दिया था। और फिर इसको अंगूठे में फंसा के रखा हुआ था, तो मैंने नहीं छुड़ाया इससे, ये मैं कहा नींद ख़राब हो जाएगी इसकी। और फिर मैंने इसके ऊपर अपनी कोटी डाल दी क्योंकि ठंड भी हो गई थी और हवा भी काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। वैसे तो मैं इसका ब्लैंकेट लेके गई थी, बट वो बैग में था। मैंने सोचा कब को निकालूंगी मैं उसको, कब को क्या मतलब क्यों ही निकालूँ, जब कोटी है तो ऐसे भी मतलब ढकने के लिए चाहिए कुछ भी। तो मैंने तो ये नहीं पहनी थी, तो मैंने इसके ऊपर डाल दी और ये अच्छे से सो गई, इसको नींद अच्छी आ गई। तो बाय बाय।